Hello student, welcome to my channel. Today I am going to start polynomial chapter class 10 मैथमेटिक्स। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है, तभी आपको आसानी से ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। पहला जो पॉइंट है हमारा कांस्टेंट, फिर दूसरा वेरिएबल, तीसरा टर्म्स, चौथा कोएफिशिएंट, फिर पांचवा पावर्स, फिर पोलिनोमियल, फिर एक्सप्रेशन, फिर इक्वेशन, फिर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल समझेंगे, फिर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं स्टूडेंट, बता दें कि अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप बताएँ कि कांस्टेंट किसे कहते हैं। कांस्टेंट किसे कहते हैं तो मेरा आंसर होना चाहिए कि जिसका फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू को आप क्या बोलेंगे, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका है उसको आप लोग कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि यह 7 है तो अगर आप 7 बोल रहे हैं तो महाराष्ट्र वाले भी 7 बोलेंगे, दिल्ली वाले भी 7 बोलेंगे, कोई भी कहीं भी जगह जाओ ये 7 ही बोलेगा। आप अगर 7 बोले तो कोई भी बच्चा भी बोलेगा इसको 7। इट मीन्स जिसका वैल्यू फिक्स है, हर कोई उसी नाम से जान रहा है, उसको हम लोग कांस्टेंट वैल्यू बोलेंगे। जैसे -10, आपने -10 बोला तो हर कोई इसको -10 ही बोलेगा जी। इट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट, विच हैज़ फिक्स वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। इसके बाद आते हैं हम लोग वेरिएबल को समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल, वेरिएबल किसे कहते हैं। तो मेरा आंसर होगा जिसका फिक्स वैल्यू नहीं है उसे हम लोग वेरिएबल कहेंगे। नाम से ही क्लियर है, जिसका वैल्यू वेरी करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल को जो लिखा जाता है वो सिंबल जो इसको यूज़ किया जाता है वेरिएबल का, मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो लेटर्स यूज़ किया जाता है, X, Y, Z, A, B, C एट्सेट्रा, ये सारे लेटर्स यूज़ किए जाते हैं वेरिएबल के लिए। आइए हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अगर मैं कहूँ कि 3 + 9 कितना होगा, तो देखिए 3 एक कांस्टेंट है, 9 भी एक कांस्टेंट है। 3 9 कितना होगा, 12 होगा। हर कोई 3 9 का आंसर हमारा 12 ही देगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि बताओ 5 + x का वैल्यू कितना होगा, तो 5 + x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू अगर कोई 5 लेता है तो 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर कोई 10 लेता है तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 होगा। x का वैल्यू अगर 20 लेता है तो 20 और 5 कितना होगा, 25 होगा। यानी यहाँ जो x का जो वैल्यू आप जो सपोज कर रहे हैं वो अलग अलग सपोज किया जा रहा है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x विल बी एज अ वेरिएबल, है ना, जिसका वैल्यू वेरी करते जाएगा, हर कोई अलग अलग आंसर देगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वेरिएबल और कांस्टेंट को आप समझ गए होंगे। वेरिएबल कांस्टेंट समझने के बाद हम लोग समझते हैं टर्म्स किसे कहते हैं। आइए हम लोग टर्म्स को समझें। लिख लेंगे आप लोग टर्म्स। टर्म्स किसे कहते हैं। टर्म्स जो बोला जाता है, पहले इसको समझ लीजिए कि टर्म्स जो डिफाइन होता है वो प्लस माइनस डिसाइड करता है कि प्लस और माइनस बताएगा कि उस टर्म्स में कितने टर्म्स हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ 5x तो ये सिंगल टर्म है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में प्लस माइनस यूज़ नहीं हुआ। 5xy इसमें भी प्लस माइनस यूज़ नहीं हुआ तो ये सिंगल टर्म है। 5xyz ये भी सिंगल टर्म्स है ना। 7xy डिवाइडेड बाई 9z तो यह भी ये क्या है, सिंगल है ना, जिसमें प्लस माइनस यूज़ नहीं हो रहा है ना। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई का यूज़ हो रहा है, अलग बात है, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसमें प्लस माइनस दिखेगा उस आधार पर हम लोग क्या करेंगे, टर्म्स को डिवाइड करेंगे। तो ये सारे टर्म्स 1 टर्म्स हैं, और जिसमें 1 टर्म्स होता है हम सब लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल बोलते हैं, जल्दी से लिख लो, मोनोमियल बोलते हैं। अब आते हैं 2x - 9, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, आपको 2 टर्म्स, ये सिंगल एक टर्म और एक 2 टर्म है। जिसमें 2 टर्म रहता है उसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं, है ना। एक एग्जांपल जैसे 5x + 3y, या एक 2 टर्म है, एक 2 टर्म है ना। 3xyz - 9x, तो देखिए 1 टर्म और 2 टर्म है ना, 2 टर्म है। जिसमें 2 टर्म आपको दिखाई दे तो कितना, उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। बाइनोमियल के बाद तीसरा आता है ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म दिखेगा उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बोलेंगे 2x - 9x + 7 या +8,
इसमें 3 टर्म देख रहा है 1 2 3, जिसमें 3 टर्म दिखेगा उसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब बात करते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बाद इससे ज़्यादा अगर टर्म्स आपको दिखेगा तो सिंपली आप बोलेंगे क्या, पोलिनोमियल बोलेंगे। देखिए पॉली मीन्स होता है ढेर सारा, मेनी, पोली मीन्स होता है मेनी, और नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। नाम से क्लियर पता चल रहा है, ऐसा टर्म्स जिसमें ढेर सारे टर्म्स दिखाई दे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो पोलिनोमियल का एक डिफिनेशन को समझने के लिए पहले आप लोग समझिए कोफिशिएंट को देख लेते हैं। यहाँ तक हो गया, कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स आपने समझा। अब देखते हैं कोफिशिएंट किसे कहते हैं, जल्दी से लिखिए, कोफिशिएंट किसे कहते हैं। देखिए कोफिशिएंट, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, 7x² माइनस 3x क्यूब प्लस 8x माइनस 7। देखिए यहाँ ये जो 2 दिख रहा है, ये 2 जो दिख रहा है वो पावर है, और ये जो है ये 7x² का कोफिशिएंट है। यानी जो वेरिएबल है उसके मल्टीपल नंबर को आप क्या कहेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। आप बता सकते हैं कि एक्स क्यूब का जो मल्टीपल नंबर है वो क्या है, -3 है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3 होगा। एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कांस्टेंट टर्म हो गया। अगर मैं पूछूं कि कोफिशिएंट बता दो, कोफिशिएंट बता दो ऑफ एक्स क्यूब का, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 होगा। कोफिशिएंट ऑफ, अगर मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ x² है ना, कोफिशिएंट ऑफ x² 7, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बोलते तो तुम्हारा कितना होता, -3 हो जाता है ना। उसी तरह अगर बोले कि कोफिशिएंट ऑफ x बता दो, तो x का कोफिशिएंट तुम्हारा 8 आ रहा है। कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं है तो तुम्हारा क्या हो गया, -7 हो गया, -7 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि कोफिशिएंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो ये चैप्टर्स आपको कठिन पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए ये सारी बेसिक चीज़ें, फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। पावर्स किसे कहते हैं, अब लिखिए पावर्स। पावर्स किसे कहते हैं, देखिए पावर्स जो होता है, आपने देखा जैसे 3x का पावर 3 माइनस 9x प्लस 8, ये जो 3 देख रहे हैं ना, ये कोफिशिएंट है, और इस 3 को आप क्या बोलेंगे, इसे आप पावर ऑफ x बोलेंगे। यहाँ पर x का पावर कितना है, 1 है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म वाले में x का अगर पावर ढूंढना चाहेंगे तो यहाँ पर पावर नहीं है, x का पावर ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं 0। ठीक है, अगर आप बोलिए 7x का पावर 5 माइनस 9x का पावर 4 माइनस 3 प्लस 3x² आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो पावर है x का क्या है, 5 है। यहाँ पर x का पावर क्या है, 4 है, x का पावर क्या है, 2 है। तो पावर समझ में आया, पावर समझ में आया, पावर ऑफ वेरिएबल अगर समझ में आया है तो आइए हम लोग देखते हैं फिर पोलिनोमियल को समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को जो आइडेंटिफाई कर लिया, समझ लीजिए कि उसको पोलिनोमियल उसके लिए आसान है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, क्या आइडेंटिटी है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं उसको याद रखिएगा। क्या कि इसके जो पावर्स ऑफ वेरिएबल जो होगा वो पॉजिटिव इंटीग्रल में होना चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल सच है, जैसे x का पोलिनोमियल है तो x का पावर को हम लोग देखेंगे, x का पावर को देखेंगे, पावर ऑफ वेरिएबल x। अगर y रहेगा, y का पोलिनोमियल रहेगा तो y का पावर को हम लोग देखेंगे। उसका पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर में रहना चाहिए। अगर पॉजिटिव होल नंबर में अगर पावर है तभी उसे आप पोलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि बता सकते हैं 7x क्यूब माइनस 9x² प्लस 8x प्लस 12 या -12, तो यह पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसका जो पावर यहाँ पर देखिए, x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, तो जहाँ जहाँ पावर दिखाई दिया वहाँ पर देख रहे हैं कि पावर पॉजिटिव होल नंबर में है, पॉजिटिव होल नंबर में, पॉजिटिव होल नंबर है, इट मीन्स यह पोलिनोमियल होगा। अब बात ज़रूरी ये है कि किस किस कंडीशन में पोलिनोमियल नहीं होगा, उसको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट, नेगेटिव में पावर अगर रहेगा तो पोलिनोमियल नहीं आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में अगर पावर रहेगा तो वह भी क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा।
ठीक है, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए पावर, ठीक है, पावर डेसिमल में नहीं होना चाहिए, तो उस केस में आप पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे उसको। रूट में नहीं, जैसे रूट एक्स अगर है तो वो भी पोलिनोमियल है, एक्स का पावर फ्रैक्शन 3/2 इस तरह अगर रहेगा तो आप क्या बोलेंगे, उसको पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। और साथ साथ में एक चीज़ और देखिएगा, निगेटिव, जैसे बोले 5/x² या x का पावर 3, तो यहाँ देखिए x का पावर पॉजिटिव ज़रूर है, लेकिन इसको आप स्टैंडर्ड रूप में लेंगे तो 5 का x का पावर -3 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें भी देखिए x का पावर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स इस केस में आप क्या बोल सकते हैं, पोलिनोमियल नहीं बोल सकते। तो कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं ताकि आपको क्लियरिफाई हो जाए कि पोलिनोमियल किस केस में होता है, किस केस में नहीं होता है। आइए समझते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूं कि रूट x -9 क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि x का जो पावर है 1/2 - 9, तो ये नहीं, पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है, नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कि √2 x का पावर 3 + 5x - 9 क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ है। x का जो पावर है हम लोग उसको देखना है, कोफिशिएंट रूट में हो सकता है, पावर देखिए पॉजिटिव है, पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पावर पॉजिटिव होल नंबर में है, सभी में जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर पॉजिटिव होल नंबर पावर है, इसलिए पोलिनोमियल होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि x का पावर 3/2 - 9x + 7, तो यहाँ जो x का पावर जो देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, फ्रैक्शन में देख रहे हैं, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि पावर हमारा पॉजिटिव होल नंबर में नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 5x³ + 7x² - 9/x, क्या पोलिनोमियल नहीं होगा? क्योंकि इसका जो पावर है पॉजिटिव होल नंबर, लेकिन x का पावर ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी एग्जांपल्स मैंने लिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होगा, कौन सा नहीं होगा। तो अगर ये बात अगर समझ में आ गया है तो आगे हम लोग देखते हैं पोलिनोमियल के बाद इक्वेशन। देखिए अभी हम लोग स्टार्ट ही किए हैं पोलिनोमियल को, यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, सिर्फ समझाने के लिए बताया कि पोलिनोमियल किस केस में होगा, किस केस में नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पावर ऑफ वेरिएबल को देखिएगा, अगर पॉजिटिव होल नंबर में रहेगा तो आप बोलिएगा कि यस दिस इज़ पोलिनोमियल, और पावर अगर नेगेटिव होल नंबर फ्रैक्शन में रहेगा, ऑन दैट केस यू विल कॉल दैट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। चलिए लिख लीजिए एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। देखिए मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है तुम्हारा, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग किसी वेरिएबल एंड कांस्टेंट में अगर अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ एक एक्सप्रेशन रेडी होता है। जैसे अगर बोले 5x, तो 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हुआ 5 × x। तो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हुआ है इसमें, इसलिए ये क्या होगा, एक एक्सप्रेशन कहलाएगा, है ना। जैसे x + y दो वेरिएबल के बीच में भी हो सकता है, ये भी एक एक्सप्रेशन है ना, ठीक है। 5x - 9, देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, ये सिंगल टर्म दूसरे टर्म, तो ये भी एक क्या है, एक्सप्रेशन है। व्हाट डू मीन बाय एक्सप्रेशन? वेन एवर वी यूज़ मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज प्लस माइनस इंटू डिवाइड इन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ऑन दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन। वो जो उस समय जो बनेगा वो एक्सप्रेशन बनेगा। एक्सप्रेशन समझने के बाद हम लोग समझते हैं इक्वेशन किसे कहते हैं। इक्वेशन बहुत ही आसान है, अगर एक्सप्रेशन आपको समझ में आया तो इक्वेशन आराम से समझेंगे। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू दिखाई दे, आप उसे क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। जैसे 5x - 7, तो यह एक एक्सप्रेशन था, अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो आप क्या बोलेंगे, एक इक्वेशन बोलेंगे। जैसे 3x + 7 = 12, तो देखिए यह अगर यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो ये एक्सप्रेशन है, अगर इक्वल टू समथिंग अगर रह गया तो हम लोग
अगर हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हम लोग इक्वल टू दिखाई दे तो हम लोग उस केस में उस एक्सप्रेशन को लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन समझ में आ गया? इतनी बातें हम लोगों को क्लियर हुआ है अभी तक। अब हम लोग देखते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है समझिएगा। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल लिखिए जल्दी से। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अगर मैं बोलूं कि x प्लस सेवन एक पोलिनोमियल है जी, एक पोलिनोमियल है, इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं px इक्वल टू एक्स प्लस सेवन। अब बोलिएगा ऐसा क्यों डिनोट किया सर? p फॉर पोलिनोमियल, और चूँकि यह पोलिनोमियल यह एक्सप्रेशन x में है इसलिए हम लोग इसको इस पोलिनोमियल को px ऐसा करके लिखे, ठीक है। अगर मैं इस पोलिनोमियल का मैं पूछूं कि इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा तो यानी x प्लस सेवन इक्वल टू ज़ीरो सपोज करना होगा, ठीक है। इस पोलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? सिंपली उस पोलिनोमियल को ज़ीरो सपोज कर लेना होगा और फिर x का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो x प्लस सेवन इक्वल टू ज़ीरो है तो x का वैल्यू कितना निकलेगा? माइनस सेवन निकलेगा। यानी ये जो माइनस सेवन है इस वैल्यू में अगर हम पुट कर देते हैं यहाँ पे तो यह पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। यानी ऐसा कौन सा x का वैल्यू होगा जो इस पोलिनोमियल को ज़ीरो कर देगा? तो आप आंसर देंगे माइनस सेवन। माइनस सेवन के अलावे कोई सपोज कीजिए कोई ऐसा नंबर है जो इसको ज़ीरो कर देगा? नहीं है, नहीं है। यानी माइनस सेवन इस पोलिनोमियल का कहलाएगा ओनली जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। आई बात समझ में? अगर मैं बोलूँ कि x माइनस थ्री या पोलिनोमियल का ज़ीरो बता दो, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? तब बोलेंगे कि सर इसको आप x माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो मान लीजिए और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना, पॉजिटिव आएगा। यानी x जो होगा ये थ्री जो होगा x इक्वल टू थ्री, है ना, इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल को आप सॉल्यूशन कह सकते हैं, जीरो को सॉल्यूशन बोल सकते हैं। यानी इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन क्या निकला? थ्री निकला, ठीक है। सॉल्यूशन बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं हम लोग रूट्स भी बोल देते हैं, रूट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसी को जीरो ऑफ द पोलिनोमियल को हम लोग रूट्स के नाम में जानेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन तो आप समझ ही गए, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इसमें हम लोग समझ ही रहे हैं। ये समझ में आया जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब देखिए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल के बाद एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हम यहाँ नहीं लिखे हैं, देखिए डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, इसको समझ लेते हैं। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या है, यहाँ ऐड कर लीजिए डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल देखो लिख लीजिए यहाँ पर, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए हाईएस्ट पावर आपको देखना है, हाईएस्ट पावर देखना है वेरिएबल का, पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हाईएस्ट पावर आपको दिखाई दे, है ना, तो उसको उस पोलिनोमियल का डिग्री वही हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे 3x² माइनस 9x क्यूब प्लस 7x माइनस 8। तो देखिए यहाँ जो x का जो पावर देख रहे हैं, हम लोगों को ध्यान रखना है सिर्फ पावर पे, पावर ऑफ वेरिएबल पे। तो वेरिएबल का जो पावर है 2 है, वेरिएबल का पावर 3 है, वेरिएबल का पावर 1 है। तो आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ इस एक्सप्रेशन में कितना है, तो 3 है। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा? इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, बताओगे डिग्री ऑफ द दिस पोलिनोमियल 7x क्यूब y² माइनस प्लस 8xy प्लस 9। आप बता सकते हैं कि इसमें
कितना पावर हो जाएगा तो आप लोग टोटल मिला के बोलेंगे, ठीक है। पावर कितना हो जाएगा इसमें 3 2 5 हो जाएगा, इसमें 1 1 2 हो जाएगा ना। तो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल्स समझ जो आ रहा है यहाँ पर 5 आ रहा है, इस टर्म में 5 आ रहा है, इस टर्म में 2 आ रहा है। तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा, डिग्री 5 हो जाएगा, ठीक है, डिग्री 5 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डिग्री समझ में आया होगा। यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर समझ में आया है तो इसके बाद जो हमारा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेन धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल के चैप्टर्स की तरफ। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पहला जो पॉलिनोमियल होगा है ना, जिसका डिग्री 1 है, डिग्री 1 है। और जब डिग्री 1 है तो उसमें जो नंबर ऑफ जीरोज़ होगा, नंबर ऑफ जीरोज़ होगा वो कितना होगा, यानी जो एक्सप्रेशन है उसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे, एक्स का जो वैल्यू निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक्स का एक ही मान निकलेगा। यानी नंबर ऑफ जीरोज़ उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा। तो जिसका डिग्री 1 हो, नंबर ऑफ जीरोज़ 1 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी पहला डिग्री 1, नंबर ऑफ जीरोज़ जिसका 1 निकलता है तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो हम लोग लिखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो ax प्लस b के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 रहेगा तो x का पावर जो आप देख रहे हैं मैक्सिमम पावर 1, इसमें तो x है ही नहीं। डिग्री 1 आपका तभी निकलेगा जब a 0 नहीं होगा। अगर a 0 कीजिएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना। तो कंडीशन है कि लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b के फॉर्मेट में रहेगा और a नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ ले लेते हैं इसका, जैसे 3x माइनस 9। तो यहाँ बताइए, इसको आप कंपैरिजन कीजिए लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड रूप है मैंने दिया उससे। a का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, b का वैल्यू क्या होगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। -7x प्लस 12। अब बता सकते हैं x का वैल्यू क्या है, यहाँ पर पावर 1 है और कोफिशिएंट -7, तो ax प्लस b के रूप में बोल रहे हैं। तो a का वैल्यू -7, b का वैल्यू 12। यहाँ देखिए ax प्लस b, अगर इसको आप ऐसे स्टैंडर्ड में चेंज करें तो 3x प्लस ब्रैकेट ले लीजिए -9। तो बोलो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -9। तो इस तरीके से ये लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग समझ सकते हैं इसको। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमारा यहीं पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद आगे हम लोग जानेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में क्यूबिक पॉलिनोमियल को। तो लास्ट हमारा लिखा है यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जल्दी से आप लोग लिख लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका जो स्टैंडर्ड रूप होता है, इसका जो स्टैंडर्ड रूप होता है px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड रूप हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि इसका डिग्री कितना होगा तो आप बताएंगे इसका डिग्री तुम्हारा 2 होगा। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल देखो कितना है, 2 है, पावर 1 यहाँ 1, यानी डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिखा दिया, 2 दिएगा। तो इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक का, तो 2 होगा। और जब डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज़ है ना, इस तरह का जो पॉलिनोमियल होगा उसमें x का जो वैल्यू फाइंड करेंगे, उसमें x का जो वैल्यू फाइंड होगा वो 2x का वैल्यू निकलेगा, नंबर ऑफ जीरोज़ भी 2 निकलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ कि 3x² प्लस 10x प्लस 7 है ना, यह एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है। इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, नंबर ऑफ जीरोज़ इसका निकालते हैं। तो क्या होगा, सिंपली आपको क्या करना होगा, जो पॉलिनोमियल दिया है उसको हम लोग 0 मानना होगा, है ना। यानी 3x² प्लस 10x प्लस 7 इक्वल टू 0 का सपोज कर लेना होगा। फैक्टराइज कीजिए तो 3x² ये हो जाएगा 3 7 जा 21
21, ये 10x सेकेंड बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं, 3x प्लस 7x में आएगा प्लस 7 इक्वल टू 0। अभी मैं बताऊंगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल आप देखिए कि ये आप लोग क्लास 9, 8 में पढ़े भी हैं, नहीं भी पढ़े हैं कोई बात नहीं, हम जब इस चैप्टर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ हम समझा देंगे। फैक्टराइज सिंपली अभी हम कर रहे हैं। x प्लस 1, 3x कॉमन ले लीजिए, तो 3x कॉमन लिए तो x प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा 7x प्लस 1, x प्लस 1 और x प्लस 1 फिर से कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 7। इस तरीके से देखिए यहाँ से x प्लस 7 x प्लस 1 इक्वल टू 0 एक ये हो गया और 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 एक ये हो गया। यहाँ से x का वैल्यू -1 निकलेगा और यहाँ से x का वैल्यू जो निकलेगा वो -7 और 3 -7/3 निकलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखें आपने किया कि डिग्री इसका 2 था तो नंबर ऑफ जीरोज भी इसका कितने निकले 2 निकले ना। इसका जो स्टैंडर्ड रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। बाकी ये सारी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने जो पोलिनोमियल का फर्स्ट वीडियो में दिया है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ योर लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।